नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं क्लास 9th की हमारे आसपास की पदार्थ। ठीक है, इसमें हम लोग मुख्य रूप से यहाँ पर कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखिएगा कि सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आप यहाँ पर हम लोगों के लिए भेज दीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है यहाँ पर 40 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलता है क्लास 9th में, और ओनली ऑब्जेक्टिव ही यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होगा, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप अपना कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए। जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने आप उसको नोट कर लेंगे ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर पाए। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। चलिए, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की। ठीक है, क्या वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की हम लोग बात कर लेते हैं। यहां पर निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं? वायु, कुर्सी, वायु, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीतल और शीतल, पेय और इत्र और सुगंध। देखिए, पदार्थ का मतलब होता है, पहले पदार्थ समझिए, पदार्थ किसको कहते हैं। ठीक है, तो वैसे पदार्थ, ठीक है, हमारे वायुमंडल में जिसको हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ठीक है, और जिसको हम छू सकते हैं तो उसको हम लोग पदार्थ बोलेंगे। ठीक है, तो पदार्थ में यहां पर आप देख लीजिए पदार्थ। देखिए, एक कुर्सी है, वायु है, गंध है, बादाम है, शीतल पेय है और इत्र की सुगंध है। ये सारी जो है ये सब पदार्थ है। लेकिन यहां पर कहिएगा कि सर इसमें घृणा क्यों नहीं दिया। देखिए, घृणा जो है यह एक मन की भाव है। ठीक है, ये पदार्थ नहीं है, ये क्या है? मन की भाव है। ये न ठोस होता है, न द्रव होता है, न गैस होता है। ठीक है, और यहां पर एक और इसमें आप देखेंगे, जो यहां पर अभी तो देखें, बादाम की गंध, बादाम हो गया, गंध तो हो ही गया। ठीक है, और क्या नहीं दिया हुआ है? कुर्सी देवी किया हुआ है, और वायु देवी की गंध है, बादाम है, विचार भी दिया हुआ है, विचार नहीं दिया इसमें ना, विचार भी आपका यहाँ पर, ये विचार भी ये पदार्थ नहीं है। शीत और शीतल पे इत्र की सुगंध, तो ये जो शीत और शीतल पे जो है आपका यहाँ पर, शीतल पेय जो है यह एक जैसे ठंडा पेय पदार्थ, मतलब जिसको हम पीते हैं, क्या करते हैं? पीते हैं। तो ये सब जो है आपका पदार्थ है। अब बाकी जो नहीं दिया हुआ है समझिए पदार्थ नहीं है। ओके, तो यहां पर आपको क्वेश्चंस भी दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब्सटेंस। ठीक है, यहां पर दिया हुआ है चेयर, एयर, स्मेल, डिस्गस्ट, आलमंड, थॉट यहां पर दिया हुआ है, कोल्ड दिया है, कोल्ड ड्रिंक दिया हुआ है, अरोमा दिया हुआ है ऑफ परफ्यूम। ठीक है, तो इसमें आप दिया हुआ है द फॉलोइंग आर सब्सटेंस, चेयर है, एयर है, स्मेल है, आलमंड है, कोल्ड ड्रिंक है और अल्मोरा ऑफ परफ्यूम्स है। ये सब जो पदार्थ है, बाकी चीज पदार्थ नहीं है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पदार्थ किसे कहते हैं। आगे आपका आ जाता है पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ देखिए, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे पदार्थ बोलते हैं। जितनी भी वस्तुएं आप इस विश्व में आप देखते हैं, चाहे आप उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ये सारा का सारा क्या है? पदार्थ है। राइट, यहाँ पर व्हाट इज सब्सटेंस भी दिया हुआ है। यहाँ पर आप सब्सटेंस के बारे में यहाँ पर देख लीजिए, द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इज इन दिस वर्ल्ड इज मेड इज कॉल्ड वाटर मैटर। ठीक है, द मटेरियल ऑफ विच एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज मेड इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। जो भी यहाँ पर सामग्री जिस वस्तु से बनी होती है वो क्या है? सारा का सारा पदार्थ है। राइट, यहाँ पर पदार्थ में कौन कौन सी अवस्थाएं होती है? देखिए, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती है। ये आपका ठोस होता है, द्रव होता है और गैसीय अवस्था होता है। यहाँ पर 3 अवस्थाएं जो है देखने को मिलता है पदार्थ की।
ठीक है। यहाँ पर अंग्रेजी की हम लोग बात करें, इंग्लिश में यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट आर द स्टेट ऑफ मैटर, व्हाट आर द स्टेट ऑफ मैटर, द थ्री स्टेट ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये जो है थ्री प्रकार का जो है यहाँ पर पदार्थ की स्टेट पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है दाब का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है। इस तरह के प्रश्न जो है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको ध्यान से समझेंगे। ओके, दाब का सही मात्रक की हम लोग बात करें तो पास्कल होता है। क्या होता है? दाब का सही अंतरराष्ट्रीय मात्रक पास्कल होता है। ओके, व्हाट इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर? ठीक है, पास्कल यहां पर दिया हुआ है। व्हाट इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्रेशर? इट्स कॉल्ड पास्कल, राइट। ठोस किसे कहते हैं? प्रश्न आता है ठोस किसे कहा जाता है। ठीक है, ठोस का मतलब आप समझ रहे हैं, ठोस यानी कठोर। जो पदार्थ, जितनी भी वस्तु आप देख रहे हैं अपने आसपास में, जो पदार्थ ठोस होता है, जो पदार्थ जिसको हम संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं, जिसका आयतन निश्चित होता है, जिसका आकार निश्चित होता है, वो सारा का सारा क्या होते हैं? ठोस होते हैं। वे पदार्थ ठोस कहे जाते हैं जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, तो उसको हम लोग ठोस कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपको अंग्रेजी में दिया हुआ है, यहां पर आपको इंग्लिश में दिया हुआ है दोज सब्सटेंस आर कॉल्ड सॉलिड विच हैव डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम। ओके, अब है क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक बताइए, क्वथनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक, देखिए क्वथनांक जो होता है आपका, क्वथनांक जो होता है वायुमंडलीय ताप पर वह तापमान जिस पर कोई द्रव जो है उबलने लगता है, क्या करता है? उबलने लगता है, उसको क्वथनांक बोलते हैं। यानी जब कोई वह तापमान जिस पर कोई द्रव क्या करने लगता है? उबलने लगता है, खौलने लगता है। ठीक है, तो जब खौलने लगेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे क्वथनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? क्वथनांक। और जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है जल एकदम डबाडीबी उबलने लगता है। ठीक है, यहां पर आपको दिखाया गया है, ये इंग्लिश में आप देख सकते हैं व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जिस पॉइंट पर कोई द्रव जो है उबलने लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वथनांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वथनांक, राइट। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर शुष्क बर्फ क्या होता है? तो शुष्क बर्फ होता क्या है? देखिए, शुष्क बर्फ जो होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ कहते हैं। क्या? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठीक है, व्हाट इज ड्राई आइस? इंग्लिश में यहाँ पर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ड्राई आइस, यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस बोला जाता है। नेक्स्ट है आपका एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? एलपीजी का पूरा नाम की हम लोग बात करें तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसको आप नोट कर लेंगे, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस इसको बोला जाता है अंग्रेजी में। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होगा? जिस तरह से अभी हम दाब का अंतरराष्ट्रीय मात्रक देखे क्या होता है? पास्कल। उसी तरह से यहाँ पर तापमान का अंतरराष्ट्रीय मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। ओके, व्हाट इज द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर? यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया हुआ है, तो द इंटरनेशनल यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन के। ओके, यानी केल्विन को के से डिनोट किया जाता है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपका यहाँ पर ऊर्ध्वपातन दिया हुआ है। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? तो द्रव अवस्था में परिवर्तित किए बिना यदि कोई ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में अगर हम पहुंच जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। इसको छोटा कर लेता हूं, ठीक है। यानी द्रव अवस्था में परिवर्तित किए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। यानी यदि कोई ठोस पदार्थ है,
ठीक है, कोई ठोस पदार्थ है तो सीधे क्या होता है, लिक्विड अवस्था में आए बिना, द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे क्या होता है, गैसीय अवस्था में बन करके क्या होता है, उड़ जाता है, ऐसे उड़ जाता है, पता नहीं चलता है, ठीक है, कि कहाँ गया। ठीक है, तो यह द्रव अवस्था में कन्वर्ट नहीं होता है, सीधे क्या होता है, गैस और गैसीय अवस्था में चला जाता है, गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो ये क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसका अंग्रेजी भी दिया हुआ है, इंग्लिश में इसको देखिएगा, व्हाट इज द सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन इज द कन्वर्सन of substance from solid to the gaseous state without its boiling, becoming liquid। ठीक है, यानी becoming liquid में आए बिना, मतलब लिक्विड में परिवर्तित हुए बिना सीधे क्या होता है, वह गैसीय अवस्था में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कन्वर्सन हो जाता है, तो उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, यानी ऊर्ध्वपातन बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको, यह चीज सेशन जो है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा। तो मिलते हैं, क्योंकि आपका एक वीडियो, एक कमेंट हमारे लिए मोटिवेट का काम करता है और हम बेहतर से बेहतर चीज को कर पाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।